बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद दोस्तों। इंडियन नेवी रामदेव हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। हर काम देश के नाम। आज आपकी जीके जीएस की क्लास है जिसमें 25 क्वेश्चन प्रश्न हैं। वही तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न कह रहा है, ये रहा, कह रहा है पोखरण में प्रथम बार प्रमाण परीक्षण कब किया गया है। कह रहा पोखरण में प्रथम बार प्रमाण परीक्षण कब किया गया है। तो आप कहेंगे कि कब किया गया है, तो आप कहेंगे कि 18 मई 1947। कब किया गया? 18 मई 1947। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो आप कहेंगे कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में पहली बार सोने के सिक्के को किसने जारी किया है। तो आप कहेंगे कि किसने जारी किया? तो हिंदू यूनानियों ने। किसने जारी किया? हिंदू यूनानियों ने। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है। कह रहा रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप कहेंगे कि टाइबर नदी के पास तट पर। किस नदी के तट पर? टाइबर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, दक्षिण अमेरिका में चरागाह को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका में चरागाह को क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि पंपास। क्या कहा जाता है? पंपास। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है। कह रहे कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो आप कहेंगे कि कितनी संख्या होती है? आप कहेंगे कि 12 होती है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी। कह रहा है चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो आप कहेंगे कि तंजौर। कहाँ थे? तंजौर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू हुई थी। कह रहे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू हुई थी। तो आप कहेंगे कि कहाँ लागू हुई थी? नागौर राजस्थान। कहाँ? नागौर राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है। तो आप कहेंगे कि विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है। तो आप कहेंगे कि जैम बेजी। किस नदी पर? जैम बेजी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। कह रहा है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो आप कहेंगे कि 1942 को। आजाद हिंद फौज का गठन किसने कराया है। तो आप कहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कराया? सुभाष चंद्र बोस ने। कब कराया? 1942 में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। करेंगे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप कहेंगे कि 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है। कह रहा है कि जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है। तो आप कहेंगे कि किस सूची में रखा गया है। तो संघ सूची में। किस सूची में? संघ सूची में। अगला प्रश्न ये रहा है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है
जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? कह रहा है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे कि कहाँ है? जयपुर। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान को किस रूप में वर्णित करता है? कह रहा है कि भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो आप कहेंगे कि किस रूप में वर्णित करता है? तो आप कहेंगे कि राज्यों का संघ। किसका संघ? राज्यों का। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को ध्यान विधायिका कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए? कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयिका कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? तो आप कहेंगे कि कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? तो आप कहेंगे 14 दिनों में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? कह रहा है कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो आप कहेंगे कि समवर्ती सूची में। किस सूची में? समवर्ती सूची में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? कह रहा है कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई है? तो आप कहेंगे कि कब शुरू की गई? आप कहेंगे कि 1957 में। कब? 1957 में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे कि 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो किस रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस क्यों मनाया जाता है? जो महात्मा गांधी के जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को हुआ महात्मा गांधी का जन्म। और महात्मा गांधी क्या थे? अहिंसावादी थे। तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कह रहा है भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप कहेंगे कि किस राज्य का है? तो आप कहेंगे कि तमिलनाडु का। किस राज्य का? तमिलनाडु का। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 1 रुपए के नोट में किसके हस्ताक्षर होता है? किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपए के नोट में किसका हस्ताक्षर होता है? तो आप कहेंगे कि वित्त सचिव का। किसका? वित्त सचिव का। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित किया? गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया है? आप कहेंगे कि चोरी चौरा कांड। चोरी चौरा कांड। किस घटना? चोरी चौरा कांड। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? कह रहा है कि यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप कहेंगे कि पश्चिम बंगाल का। किस राज्य का? पश्चिम बंगाल का। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है? या भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है? तो आप कहेंगे कि किसके आयात पर खर्च होती है? आप कहेंगे कि पेट्रोलियम। किसके? पेट्रोलियम। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया? कह रहे हैं कि भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक द्वारा किया गया है? तो आप कहेंगे कि शेरशाह सूरी। किस शासक? शेरशाह सूरी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किस घटना के विरोध में गांधी जी ने कैंसर ए हिंद की उपाधि लौटा ली? किस घटना के विरोध में गांधी जी ने कैंसर ए हिंद की उपाधि लौटा ली? तो आप कहेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या कहेंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड। पाना है अगर लक्ष्य को फिर तो तुझे पढ़ना होगा। पाना है अगर लक्ष्य को फिर तो तुझे पढ़ना होगा। रातों को सुकून वाली नींदों से तुझे लड़ना होगा। रातों को सुकून वाली नींद से तुझे लड़ना होगा। जय हिंद।